सहज मार्गदर्शन अध्याय 6 साक्षात्कार का मार्ग मार्गदर्शक की भूमिका गुरु और उसका कार्य। साक्षात्कार केवल अभ्यास द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि उच्च अवस्थाओं पर ऐसी दशा हो जाती है कि यदि कोई अपने प्रयत्न से थोड़ा ऊपर उठ भी जाए तो ऊपर से पड़ने वाले तेज दबाव से वह शीघ्र ही नीचे खिसक आता है। अतः जहाँ तक हमारे उच्चतर मंडलों में प्रवेश करने का संबंध है, गुरु की सहायता अपरिहार्य है। साधना के व्यवहारिक पक्ष के लिए भी सभी को आध्यात्मिक प्रशिक्षण का व्यवहारिक मार्ग अपनाना चाहिए। इसके लिए हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें संतों ने सीधे ईश्वर के प्रति समर्पण करके केवल अपने प्रयत्न से ही पूर्णता प्राप्त की है, परंतु ऐसे उदाहरण गिने चुने मिले हैं। वास्तव में यह बहुत कठिन मार्ग है और केवल असाधारण प्रतिभा वाले इंसान के द्वारा ही इनका अनुसरण किया जा सकता है। ईश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी गुरु है। केवल वही एकमात्र शक्ति है जो हमें मार्ग की जटिलताओं से बाहर निकाल सकती है। यह भी आवश्यक है कि जिस मार्गदर्शक का हम चुनाव करें वह उच्चतम योग्यता का हो तथा वह अपनी शक्ति के द्वारा जटिलताओं को एक ही नज़र में दूर कर देने की क्षमता रखता हो। यह वही हो सकता है जिसने स्वयं पूर्णता हासिल कर ली हो अथवा जिसने अपने अहम का पूर्ण निश्चित कर लिया हो। ऐसी महान शक्ति से हमें खुद को प्रेम और लगाव की भावना से जोड़ लेना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके लिए अपने मन में कौन सा भाव रखते हैं। हम उसे सखा, स्वामी, दास जो भी चाहें कह सकते हैं, परंतु फिर भी वह तो मार्गदर्शक या गुरु ही रहेगा। जैसा कि आमतौर पर उसे कहा जाता है, मेरे विचार से गुरु के प्रति माँ का भाव रखना अभ्यासी के लिए सबसे बेहतर और लाभदायक है। माँ प्यार और स्नेह की साकार मूर्ति होती है। सिर्फ माँ का हृदय ही ऐसा होता है जो धैर्यपूर्वक अपने पुत्र द्वारा दिए गए सारे कष्ट और दुखों को सहने के बावजूद सदैव अपने पुत्र के आराम और सुख की कामना कर सकता है। वही हालत सच्चे गुरु की होती है जो अभ्यासी की आध्यात्मिक माँ होता है। इसलिए गुरु को हमेशा अभ्यासी के आध्यात्मिक विकास की चिंता लगी रहती है। उसकी आध्यात्मिक माँ रूपी गुरु का परमात्मा से घनिष्ठ संबंध होता है। अभ्यासी से स्नेहपूर्ण संबंध होने के कारण गुरु द्वारा परमात्मा का ध्यान अभ्यासी की ओर निर्देशित किया जाता है। एक माँ और एक सच्चे गुरु के कार्य में काफ़ी समानता होती है। माँ एक निश्चित अवधि तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। गुरु भी एक निश्चित समय तक आध्यात्मिक बच्चे को अपने मानसिक क्षेत्र में रखता है। इस अवधि में अभ्यासी गर्भस्थ शिशु की भांति गुरु के आध्यात्मिक विचारों की तरंग से शक्ति और पोषण पाता है। समय पूरा होने पर वह दिव्य लोक में जन्म लेता है। वहाँ से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। यदि अभ्यासी अपना सब कुछ गुरु को समर्पित करके उसके मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो गुरु केवल 7 माह में उसे दिव्य लोक में उतार देता है। परंतु आम तौर पर इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लग जाता है, क्योंकि अभ्यासी गुरु के मानसिक क्षेत्र में रहते हुए भी अपने विचार और भावनाओं की चेतना बनाए रखता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि गुरु की स्थिति बहुत कुछ माँ जैसी ही होती है। गुरु के प्रति माँ का भाव हम में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना बढ़ाता है, जो आध्यात्मिक जीवन के मुख्य अंग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि काबिल गुरु को चुनना बेहद मुश्किल काम है। अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको इसकी परख करने का आसान तरीका बताता हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने पर महसूस करने की कोशिश करें कि क्या उसका साथ आप में शांति और ठहराव का भाव पैदा करता है, और चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, बिना आपके मन पर कोई बोझ और असर डाले आपके मन की अशांत प्रवृत्तियों को शांत कर देता है। यदि ऐसा है तो समझ लें कि वह आध्यात्मिकता के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए काबिल है। इसके अलावा एक और भी कठिनाई है। ऐसा गुरु मिल जाने और पहुंच के दायरे में होने पर भी उस पर तब तक भरोसा नहीं किया जाता
जब तक कि वह कोई प्रभावशाली चमत्कार न कर दिखाए। प्राणाहुति की क्षमता रखने वाला राजयोगी निश्चय ही चमत्कार का प्रदर्शन कर सकता है, परंतु वह कभी ऐसा करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना उसकी वास्तविक दशा के लिए अपमानजनक होता है। ईसा मसीह का उदाहरण हमारे सामने है, जो सारी जिंदगी चमत्कार दिखाते रहे, पर इसके बावजूद उनके केवल 12 शिष्य ही हुए। बाद में उन्हीं में से एक उन्हें सूली पर चढ़ाने का कारण बना। इससे सिद्ध होता है कि उनके चमत्कार लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। हकीकत तो यह है कि बाद में केवल उनके महान सिद्धांतों के कारण उनके इतने ज़्यादा अनुयायी हुए हैं। इसलिए हमारा असली हित इसी में है कि हम अपनी नज़र चमत्कारों की जगह वास्तविकता पर टिकाए रखें। चमत्कार दिखाना तो वास्तव में मामूली सी बात है और आध्यात्मिक क्षेत्र के नौसिखिए भी इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी संत या योगी की परख चमत्कार नहीं है। दूसरी तरफ यह चतुर गुरु द्वारा कमज़ोर और अंधविश्वासी लोगों को अपने गुरुडम के जाल में फंसाने के लिए जानबूझकर किया जाने वाला छल है। चुनाव का आखिरी फैसला करने से पहले इंसान को गुरु की आध्यात्म मार्ग पर व्यावहारिक क्षमता एवं योग्यता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए। इसके लिए उसका लगातार उनके साथ रहना जरूरी है, ताकि वह व्यावहारिक रूप में हर बात का अनुभव कर सके। इस प्रकार आश्वस्त हो जाने पर उसे उन पर पूरी निष्ठा और अटूट भरोसा करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसे भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मैं हमेशा तहे दिल से उसकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस काम को केवल मानव जाति के विनम्र सेवक की भांति लेता हूँ। बहुत से ऐसे काबिल गुरु हैं और हुए हैं जो अपने वक्त में गुरु के रूप में कार्य करते रहे हैं, परंतु मैं सेवक बनना ही पसंद करता हूँ और आम लोगों की भलाई के लिए सेवक के रूप में कार्य करना चाहता हूँ। आपसे जैसा कहा गया है वैसा ही करें और अपनी दैनिक प्रगति की सूचना हमें देते रहें, तथा यदि कोई कठिनाई हो तो उसे भी सूचित करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सतत स्मरण का लगन पूर्वक और लगातार अभ्यास करते रहने से आप बड़ी आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर धर्मगुरु लोगों को देवी देवताओं की पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल वही जो उस मार्ग पर चल चुका है प्रभावशाली ढंग से सफलतापूर्वक सही मार्गदर्शन कर सकता है। विद्वान व्यक्ति सड़क के किनारे लगे सूचना पट की भांति होते हैं, जो आपको बताते हैं कि यह सड़क कहाँ तक जाती है। बस वे इतना ही प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। भौतिकता से मुक्त होने का लक्ष्य रखने वाला अगर खुद भौतिक रूपों और रूढ़िवादी धारणाओं का सहारा लेने लगे तो इससे बड़ी आश्चर्य की बात और क्या होगी। महात्मा शब्द कई रूपों में परिभाषित किया गया है और ऐसा नहीं है कि उनका कोई उचित आधार न हो, परंतु मेरे द्वारा दी गई यह अस्तित्वहीन अस्तित्व की परिभाषा अनोखी लेकिन अर्थपूर्ण है। इसकी परिभाषा ऐसे भी दी जा सकती है कि जिसका आध्यात्मिकता से कोई सरोकार न रहा हो, परंतु आध्यात्मिकता की चाह रखने वालों को वह मान्य नहीं होगी। अगर इसके वास्तविक गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश की जाए तो डर है कि इसे लोग समझ नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि मैं इस विषय को यहीं बंद कर दूं। जग जाहिर है कि केवल शाही पोशाक पहन लेने से ही कोई शहंशाह नहीं बन जाता। उसी प्रकार रूप या पोशाक ही किसी को सच्चा संत या योगी नहीं बना सकती। शरीर के बाहरी रूप को देखकर दिल की असली हालत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। आज के गुरुओं का वर्गीकरण आसानी से निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है। नंबर 1, नीम हकीम या कट वैद्य। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों, बीमारियों और भूत प्रेतों की पूजा कराने और सलाह देने वाले। नंबर 2, किताबी कीड़े। किताबों से चुनकर तरीके और अभ्यास बताने वाले। नंबर 3, व्यावहारिक शिक्षक। गुण या दोष का विचार किए बिना खुद जो किया है या करते हैं दूसरों को वैसा ही करने की सलाह देने वाले। नंबर 4,
प्रेरित शिक्षक, अपनी अंतर प्रेरणा के आधार पर लोगों का मार्गदर्शन करने वाले। नंबर 5, प्रेरित एवं अनुभवी शिक्षक, व्यवहारिक अनुभव और दिव्य अंतर प्रेरणा के आधार पर लोगों का मार्गदर्शन करने वाले। उसी प्रकार शिष्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, स्वेच्छाचारी, इंद्रियजन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक प्रयास करने वाले। नंबर 2, कालक्षेपक, सिर्फ मनोरंजन के लिए अभ्यास करने वाले। नंबर 3, अनुयायी, गुरु के निर्देशों का पालन करने वाले। नंबर 4, निष्ठावान अभ्यासी, गुरु के पद चिन्हों पर चलने और उनका अनुकरण करने का प्रयास करने वाले। नंबर 5, हार्दिक अभ्यासी, जिन पर गुरु का ध्यान केंद्रित हो जाए। हालांकि धार्मिक विचार रखने वाला हर हिंदू मानता है कि आध्यात्मिक हित के लिए गुरु बनाना आवश्यक है, फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि आजकल योग्य गुरु के चुनाव को खास महत्व नहीं दिया जाता। आमतौर पर लोग क्षमता या योग्यता का विचार किए बिना किसी को भी चुन लेते हैं। अधिकतर वे प्रलोभनवश या भोली भाली जनता को आकर्षित करने के लिए तथाकथित गुरुओं द्वारा चमत्कार का प्रदर्शन करने के कारण उनकी ओर आकर्षित होते हैं। शिष्यों की ताक में रहने वालों की कोई कमी नहीं है। वे इतने भरे पड़े हैं जितने कि पेड़ पर पत्ते। उनमें से अधिकांश के लिए गुरुवाई बहुत ही मुनाफे का धंधा है, जिसमें उन्हें बेहिसाब इतनी आय हो सकती है जितनी वे कभी अर्जित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें अपने शिष्यों से खूब आदर सत्कार और व्यक्तिगत सेवा भी मिलती है। इस प्रकार अनजान जनता इन स्वार्थी पेशेवरों के चंगुल में फंस जाती है। जरा सा चमत्कार या किसी आकर्षक चीज़ का प्रदर्शन सैकड़ों मूर्ख भेड़ों को उनके गुरुवाई के घेरे में आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। प्रश्न किए जाने पर श्राप देने की एक छोटी सी धमकी हजारों को डर के मारे उनके सामने समर्पण करने के लिए मजबूर कर देती है। यही नहीं, अपने पैसे का एक एकाधिकार बनाए रखने के लिए वे यह भी घोषित कर देते हैं कि एक वर्ग विशेष का व्यक्ति ही, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ, गुरु बनने का अधिकारी हो सकता है। क्षमता या योग्यता न होने पर भी जगत गुरु बनना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। आजकल ऐसे सन्यासियों की भी भरमार है जो महात्मा बनने का स्वागत रचते हैं तथा जगत गुरु होने की डींग हाँकते रहते हैं। क्या यह दुख की बात नहीं है कि ऐसे पेशेवर ढोंगी जो राष्ट्र और धर्म के नाम पर कलंक हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नासमझ जनता को सरेआम धोखा देते और डराते हुए पूरी निर्लज्जता से घूमते फिरते हैं। अब समय आ गया है कि लोग अपनी समझ पर पड़े पर्दे हटाकर देखें कि ऐसे लोगों ने कैसा कहर ढाया है। गुरुवाई किसी वर्ग विशेष का एक अधिकार है। यह एक बेतुकी धारणा है जो पेशेवर गुरुओं द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सुरक्षित रखने के लिए फैला दी गई है। किसी भी परिस्थिति में शिष्य अपने गुरु से बनाए पवित्र संबंध को तोड़ नहीं सकता। आमतौर पर माना जाने वाला यह सिद्धांत भी पाखंडी गुरुओं की एक चाल है ताकि उनका पद मजबूत और सुरक्षित रह सके। यह सिर्फ एक धोखा है। एक शिष्य को दीक्षा देने की प्रथा का आधुनिक व्यवसायियों द्वारा बहुत अधिक दुरुपयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो इसके वास्तविक महत्व को नहीं समझते। उनका काम केवल दीक्षा के समय कुछ मंत्रों को शिष्य के कान में फूंक देना तथा पूजा के नाम पर कुछ कर्मकांड का अभ्यास बताना भर है। शिष्य के प्रति उनका कर्तव्य वहीं समाप्त हो जाता है और वे शिष्य के उत्थान के लिए और कुछ नहीं करते, सिवाय इसके कि हर वर्ष उन्हें दर्शन दें और उनसे वार्षिक कर वसूलें तथा प्रशंसा प्राप्त करें। वास्तव में किसी शिष्य को तभी औपचारिक रूप से दीक्षा देनी चाहिए जब उसमें सच्चा विश्वास जम जाए और उसके हृदय में ईश्वरीय प्रेम की जड़ बैठ जाए। दीक्षा का मतलब यह है कि शिष्य का संबंध ईश्वर से जोड़ दिया गया है। उस दशा में शिष्य ग्रहणशीलता विकसित कर लेता है।
उसी के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति खुद ब खुद उसकी ओर प्रभावित होने लगती है। गुरु की शक्ति और क्षमता पर ही सुदृढ़ संबंध स्थापित करना निर्भर होता है। इसके लिए दिव्य क्षमता की आवश्यकता होती है। एक बार जब दृढ़ता से संबंध जोड़ दिया जाता है तो वह संबंध तब तक कायम रहता है जब तक कि शिष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसी हालत में मुक्ति ऐसी चीज़ नहीं रह जाती जिसे हासिल करने के लिए हजारों जन्मों की जरूरत पड़े। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, अगर शिष्य को किसी दिव्य क्षमता वाले गुरु द्वारा सही दीक्षा दी गई है तो उसके संबंध विच्छेद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नकली दीक्षा देने वाले पेशेवर गुरुओं के लिए यह एक निरंतर परेशानी का कारण बना रहता है। इसलिए शिष्य को स्थायी रूप से अपनी मुट्ठी में रखने के लिए वे इसे दैवी आदेश घोषित करते हैं कि यदि उन्होंने संबंध विच्छेद करने की बात सोची भी तो उन्हें नरक की समस्त यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अज्ञानी जनता इसे अकाट्य सत्य मानकर गुरु को नाराज करने वाला कोई भी काम करने के विचार मात्र से कांपने लगती है। इसलिए वह निरीह समर्पण के भाव से उनके सारे अत्याचार सहती रहती है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि शास्त्रों में इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। यह केवल इन धार्मिक गुरुओं का ढकोसला है। मेरी राय में हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि यदि उसे लगे कि उसने गलत चुनाव कर लिया है या गुरु की क्षमता या योग्यता का सही निर्णय नहीं कर सका है तो वह किसी भी समय उनसे संबंध विच्छेद कर सकता है। यदि किसी अवस्था विशेष पर पहुंचकर उसे लगे कि उसके गुरु में जहां तक वह पहुंच चुका है उससे आगे ले जाने की क्षमता नहीं है तो वह दूसरा गुरु ढूंढने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी तरफ एक जागरूक गुरु को खुद ही इन हालात में शिष्य को दूसरा अधिक पहुंचा हुआ और योग्य गुरु ढूंढने का निर्देश देना चाहिए ताकि शिष्य की प्रगति न रुके। यह एक सच्चे निस्वार्थी गुरु का पवित्र कर्तव्य बनता है। अगर गुरु अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शिष्य को संबंध विच्छेद करने की अनुमति नहीं देता तो शिष्य को पूरा हक है कि वह उनसे संबंध तोड़ ले और दूसरा गुरु ढूंढ ले। किसी भी नैतिक अथवा धार्मिक कानून में ऐसा करने की मनाही नहीं है। शास्त्र एवं धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर शिक्षा और उपदेश देने वालों को गुरुओं की श्रेणी में थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी माना जाता है। उन्होंने कायदे कानून बनाए हैं और आश्रम स्थापित किए हैं जहां वे अपने अनुयायियों के बीच एक शहंशाह की तरह रहते हैं। वे जाकर विशाल एवं जन समुदाय को भाषण देते रहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए एवं माया, जीव और ब्रह्म संबंधी समस्याओं की व्याख्या किया करते हैं। लोग हजारों की संख्या में उनके इर्द गिर्द एकत्रित होकर उनके उपदेश सुनते हैं, उनके उच्च विचारों और विस्तृत ज्ञान की प्रशंसा करते हैं तथा उन्हें बहुत बड़ा महात्मा या संत मान लेते हैं। लोग उनसे बहुत सारे जटिल सवाल करते हैं और यदि वे शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर उन सवालों का जवाब दे देते हैं तो महात्मा के रूप में उनकी महत्ता लोगों के मन में बैठ जाती है, जो उन्हें गुरु मान लेने के लिए प्रेरित करती है। परंतु वास्तव में इस प्रकार उन लोगों ने अपने पांडित्य की परीक्षा दी है, न कि वास्तविक योग्यता की। यह बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि कोरा पांडित्य या ज्ञान किसी को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। केवल वास्तविक साक्षात्कार ही किसी को सच्चा योगी या संत बना सकता है। मुमकिन है कि आपको अपने बाहरी रूप, पांडित्य या वाक चातुर्य से प्रभावित करने वाला व्यवहारिक उपलब्धि की दृष्टि से निम्नतम स्तर पर हो। इसलिए किसी सच्चे योगी या महात्मा की कसौटी पांडित्य नहीं हुआ करती। उसी प्रकार किसी महात्मा या गुरु की वास्तविक कसौटी उनके चमत्कार नहीं बल्कि साक्षात्कार के पथ पर उनका व्यक्तिगत अनुभव होता है। महात्मा का एक महान व्यक्तित्व के रूप में बहुप्रचलित अर्थ मुझे बिल्कुल नहीं जचता। मैं महात्मा की परिभाषा एक अत्यंत महत्वहीन जीव बल्कि एक नगण्य इकाई के रूप में करना चाहूँगा, जो महानता की भावना, घमंड या अहम से परे हो तथा स्थायी रूप से पूर्ण आत्मनिषेध की हालत में निवास करता हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो यह विश्वास करते हैं कि चूंकि ज्ञान साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है, यह प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए यह आवश्यक और अपरिहार्य है। मैं उन लोगों से इसलिए नहीं सहमत हूँ क्योंकि ज्ञान केवल दिमाग की उपलब्धि होती है, जबकि साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का जागरण, इसलिए वह ज्ञान की सीमा से कहीं आगे की बात है। इसलिए एक सच्चा गुरु वह नहीं है जो हमें धार्मिक सिद्धांतों की ठोस आधार पर व्याख्या कर सके, या वह जो यह बता सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरु से हम सच्चे स्पंदन की उम्मीद करते हैं जो आत्मा में जागरण पैदा कर सके। उससे हम साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उसके प्रत्यक्ष सहारे की उम्मीद करते हैं। अगर हम मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें किसी ऐसे ही इंसान की तलाश करनी होगी। अब यह स्पष्ट है कि अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए किसी व्यक्ति की परख करते समय हमें उसके पांडित्य या चमत्कार पर नहीं, बल्कि साक्षात्कार के मार्ग पर, उसकी व्यावहारिक उपलब्धि पर ध्यान देना चाहिए। जो स्वयं मुक्त है वही आपको जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त करा सकता है। अगर गुरु खुद संस्कार, माया या अहंकार के बंधन से मुक्त नहीं है तो उसके लिए आपको इन बंधनों से मुक्ति दिलाना संभव नहीं होगा। मार्गदर्शक की भूमिका में टॉपिक प्राणाहुति। गुरुदेव की कृपा से मैं एक ऐसे बड़े रहस्य या भेद को प्रकट करने की कोशिश करना चाहूँगा जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद या मेरे गुरुदेव जैसा कोई महान व्यक्तित्व किसी इंसान के जीवन का पूरा घटना चक्र ही बदल दे तो यह एक महान चमत्कार होता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसे मार्गदर्शक की तलाश करें जो अपनी शक्ति से हमें अधिक से अधिक ऊंची अवस्थाएं प्रदान कर सके। इस शक्ति को प्राणाहुति कहते हैं। यह शक्ति पावन और निर्मल मन के माध्यम से काम करती है। प्राणाहुति को इच्छा शक्ति द्वारा क्रियान्वित किया जाता है जो सदैव प्रभावकारी सिद्ध होती है। यदि आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने वाला जिज्ञासु के मन को मोड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है तो वह प्रभावकारी होगी तथा उसके परिणाम बेहद गुणकारी होंगे। गेरुआ वस्त्र धारण करते ही गुरुवाई प्रारंभ कर देने वाले बहुत से तथाकथित गुरुओं की शिकायत है कि हालांकि उनके अनुयायी उनकी बात दिलचस्पी से यानी ध्यान से सुनते हैं, फिर भी वे कुत्ते की पूंछ की तरह स्वभाव से कुटिल ही बने रहते हैं। कारण स्पष्ट है, या तो स्वामी जी अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करते या उनमें कोई शक्ति नहीं है। वे सिर्फ ढेरों कड़ी मेहनत करने वाले और बुद्धि को बोझिल बनाने वाले अभ्यास बताकर शिष्यों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। न तो गुरु को अभ्यासों के परिणाम की जानकारी होती है, न ही शिष्य अपने विवेक का इस्तेमाल करने की बात सोचता है। इसका नतीजा यह होता है कि शिष्य में ठोसता और बुद्धि का क्षीण होना शुरू हो जाता है और अपने कर्तव्य और दायित्व को भूलकर केवल उपदेश देने का ख्याल रखने वाले गुरुओं में दुश्चरित्रता, नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। कुछ संकालु कह सकते हैं कि इसका श्रेय तो उस इंसान को जाता है जो खुद को बदलना चाहता हो। गुरु तो बस नाम के लिए कारण बन जाता है। यदि भगवान कृष्ण में ऐसी शक्ति थी तो महाभारत का युद्ध कराने की बजाय उन्होंने क्यों नहीं दुर्योधन का हृदय परिवर्तन कर दिया। वे ऐसे ढेरों उदाहरण दे सकते हैं जिसमें किसी अरे गहरे व्यक्ति का या किसी निर्जीव वस्तु को अपना मार्गदर्शक मानकर कोई महान संत बन गया हो, परंतु ये बातें ईश्वर की तलाश की हमारी कोशिश में रुकावट नहीं बन सकती। ईश्वर के तरीके रहस्यपूर्ण हो सकते हैं। कुछ लोग अपने ही विचारों से धोखा खा जाते हैं तथा कुछ लोग ईश्वरीय कृपा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। योग्य प्रशिक्षक यौगिक प्राणाहुति की शक्ति से अभ्यासी के मन की अधम प्रवृत्तियों को कमजोर बना देता है और उसके अंतर में दिव्य प्रकाश का बीज आरोपण करता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षक अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करता है जिसके पीछे ईश्वर की असीम शक्ति काम करती है।
उसे इस बात का एहसास होता है और वह उस ईश्वरीय शक्ति को अपनी सद इच्छा के लेंस द्वारा अभ्यासी के हृदय पर केंद्रित करता है। हो सकता है शुरू में अभ्यासी कुछ भी अनुभव न करे, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने का आदी हो चुका होता है। कुछ समय के बाद वह प्राणाहुति का प्रभाव अनुभव करने लगता है, जो उसके मर्म स्थल के क्रियाकलापों और मन की प्रवृत्तियों में सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में जाहिर होता है। वह दुख और खेद की बात है कि युग युगांतर प्राचीन योगी प्राणाहुति की वह पद्धति जिसका प्रारंभ तथा व्यापक अभ्यास हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा किया गया था, अपने जन्म स्थान में ही अब पूरी तरह भुला दी गई है। थोड़े लोग ही ऐसे मिलेंगे जो इस पर विश्वास करने के लिए तैयार हों। कुछ लोग सम्मोहन शक्ति या मोह निद्रा के रूप में इसकी गलत व्याख्या करते हैं और इसकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करते हैं। सम्मोहन के परिणाम प्राणाहुति के परिणाम से ठीक विपरीत तरह के होते हैं। इस निम्न स्तरीय कला में सम्मोहक अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके भौतिक शक्तियों के बल पर करता है। सम्मोहित व्यक्ति की इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है। जब वह मोह निद्रा से जागता है तो सुस्ती और हृदय पर भारीपन महसूस करता है। सम्मोहक की शक्ति और सम्मोहित के समर्पण के अनुसार इसके द्वारा कुछ हद तक किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है या छोटी मोटी किसी प्रवृत्ति को दबाया जा सकता है, परंतु इसका प्रभाव बहुत दिनों तक नहीं रहता। तीव्र मानसिक और शारीरिक अभ्यास के द्वारा सम्मोहक शक्ति का विकास किया जाता है, जिसमें द्रव्यात्मक वस्तुओं या मानसिक प्रतिबिंब को एकाग्रता का विषय माना जाता है। ये अभ्यास अक्सर मानसिक विकृति या पागलपन पैदा कर देते हैं और कभी कभी शारीरिक विकृति भी पैदा हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अभ्यास से किसी भौतिक शक्ति की प्राप्ति की जा सकती है जो सीमित होती है। जितने दिन यह शक्ति रहती है उतने दिन भी यह कुछ खास प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही लाभदायक सिद्ध होती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऊंची अवस्थाएं हासिल करने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण केवल योगी प्राणाहुति के जरिए दिया जा सकता है और किसी अन्य विधि से संभव नहीं। आधुनिक समाज के शिक्षित वर्ग द्वारा अक्सर इस पद्धति का बार बार जिक्र किया जाने से कुछ धर्म गुरुओं ने अपनी कमी को छिपाने के लिए यह कहना शुरू कर दिया है कि प्राणाहुति में कोई विशेष बात नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि किसी महात्मा के संपर्क में आने पर कुछ हद तक आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए शांति महसूस करते हैं। उनका कहना है कि उस महात्मा की प्राणाहुति के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। जो ऐसा कहते हैं वे अपनी कमी छिपाने के लिए जनता को केवल धोखा देते हैं, जिसे वे प्राणाहुति कहते हैं। वह उन महात्माओं से स्वतः विकीर्ण होने वाले पावन परमाणु होते हैं। ये वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए जितनी देर वे वहाँ रहते हैं थोड़ी शांति छाई रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और प्राणाहुति से इसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार के परमाणुओं का विकिरण केवल महात्मा या संत से ही नहीं होता, बल्कि हर इंसान से होता है, चाहे वह पुण्य आत्मा हो या दुष्ट आत्मा, साधु प्रकृति का हो या आसुरी प्रकृति का। यदि आपको थोड़ी देर के लिए किसी दुराचारी या नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट व्यक्ति के साथ रहना पड़े, तो आप उससे निकलने वाले अशुद्ध परमाणु के विकिरण का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। फल यह होता है कि आपके विचार भी थोड़ी देर के लिए उसी दिशा में बहने लगते हैं। इस प्रकार के विकिरण का प्रभाव थोड़े ही समय तक रहता है और उस व्यक्ति से दूर जाने पर समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि अक्सर धर्म गुरुओं को यह शिकायत रहती है कि लोग उनके उपदेशों के प्रति उदासीन से रहते हैं। उनका कहना है कि लोग जाते समय उनके सुने उपदेश वहीं झाड़ कर चले जाते हैं, अपने मन में कुछ भी नहीं बिठाते। मेरे विचार से इसके लिए लोग नहीं बल्कि उपदेशक ही दोषी हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती या जो उपदेश वे देते हैं उसे संचालित करने की शक्ति नहीं होती। परंतु प्राणाहुति की शक्ति एक अत्यंत उच्च कोटि की यौगिक उपलब्धि है। योगी अपनी इच्छा शक्ति की मदद से यौगिक शक्ति
या प्राण शक्ति को किसी के भीतर प्रवाहित कर सकता है और उसके अंदर जो अवांछनीय या आध्यात्मिक प्रगति में अवरोधक तत्व हैं उन्हें हटा सकता है। वह इस शक्ति का उपयोग केवल अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर ही नहीं बल्कि अपने से दूर रहने वालों पर भी कर सकता है। इस शक्ति का उपयोग किसी भी रूप में या किसी भी समय किया जा सकता है। जिसके पास ऐसी शक्ति हो उसकी एक नज़र ही किसी अभ्यासी के मन में थोड़ी देर के लिए अस्थायी या स्थायी रूप से उसकी वर्तमान अवस्था से भी ऊंची अवस्था पैदा कर सकती है। ऐसी अवस्था हासिल करने में अभ्यासी की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। यह कोरी बकवास नहीं बल्कि हकीकत है और अगर कोई चाहे तो व्यावहारिक रूप से इसका सत्यापन कभी भी कर सकता है। प्राणाहुति के द्वारा संतजन अक्सर एक ही दृष्टि में इंसान का पूरा स्वभाव बदल देते हैं। महान संतों जैसे मेरे गुरुदेव फतेहगढ़ के समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, स्वामी विवेकानंद तथा अन्य दूसरे लोगों के आश्चर्यजनक उदाहरण इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। मैं कई संस्थाओं के अध्यक्षों से मिला हूं और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उनके यहाँ प्राणाहुति है ही नहीं। यहाँ तक कि उनमें से बहुतों के लिए यह बिल्कुल अपरिचित चीज़ है। निसंदेह स्वामी विवेकानंद में यह क्षमता थी, पर ऐसे व्यक्ति हमेशा ही गिने चुने होते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जैसी हस्ती संयोगवशी पैदा नहीं हुआ करती। वास्तविकता यह है कि हम सभी मालिक के दरवाजे पर भिखारी के समान खड़े हैं और हमारे हाथ में भिक्षा पात्र है जिसे मालिक तत्परता से भर देते हैं। परंतु अगर पात्र पहले से ही आध्यात्मिकता के अलावा दूसरी चीज़ों से भरा हो तो ईश्वर द्वारा उसमें कुछ भी डाला नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ भी डालने से वह तुरंत बहकर बाहर निकल जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को, अपने दिल को खाली करना है ताकि मालिक की कृपा से उसे भरा जा सके।